बच्चे जैसे डे 3 में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने हैं। देखिए हमने इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। बैगिंग टेक्निक वाला क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने करना था, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ठीक है। देख लीजिए बच्चे, हाइपोकोटाइल क्या होता है। हाइपोकोटाइल में आप लोग देखोगे द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज बिलो द कोटिलिडन इन अ डाइकॉट एम्ब्रियो इज नोन एज हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल में क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द कोटिलिडन ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इज नोन एज एपिकोटाइल, ठीक है। मानो जैसे एक ये पार्ट है, तो इस पार्ट में आप लोग देखोगे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल वाला पार्ट कौन सा होता है। हाइपो मीन्स बिलो और एपी मीन्स एबो। हमेशा एपिकोटाइल टिप वाला पार्ट प्रमोट करता है, ठीक है। हाइपोकोटाइल्स, ठीक है, हाइपोकोटाइल्स जो है वो आपके कौन सा वाला पार्ट ग्रो करेगा, लाइज बिलो द कोटिलिडन, और ये क्या करता है, लाइज एबव द कोटिलिडन ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। इसी में देखो जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलियोपेटाइल क्या है। कोलियोपेटाइल में आप लोग देखते हैं क्लोनल प्रोटेक्टिव क्या है, क्लोनियल प्रोटेक्टिव शीथ दैट इनक्लोज द प्लूम्यूल इन द मोनोकॉट सीड। मानो जैसे हमारे पास ये है एक मोनोकॉट सीड, ठीक है, तो इसके इस वाले पार्ट से शूट ग्रो करेगा, ठीक है, और इसके इस वाले पार्ट से रूट ग्रो करेगा, ठीक है। तो रेडिकल वाले पार्ट से रूट ग्रो करता है और प्लूम्यूल वाले पार्ट से शूट ग्रो करता है, ठीक है बच्चे। It is undifferentiated sheath that includes the radical, the root cap is monocot in seed. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। इंटेगुमेंट क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन ओव्यूल, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट, है ना। हार्ड कवरिंग जो होती है वो आपकी इंटेगुमेंट कहलाएगी। टेस्टा क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड। पेरिस्पर्म क्या होता है, इट इज़ द रेजिडियल न्यूक्लियस जो बच जाता है, विच परसिस्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन सम सीड विच हैज़ बीट एंड ब्लैक पेपर, ठीक है। जिसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूज़ नहीं किया जाता पार्ट को, वो पेरिस्पर्म कहता है। पेरिकार्प क्या है, इट इज़ द राइपन्ड वॉल ऑफ द फ्रूट विच इज डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ एन ओवरी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द fruit. Fruit derived from the ovary and the other accessory floral part are called false fruit, ठीक है। On the contrary, true fruits are those fruits which develop from the ovary, उसको हम true fruit बोलेंगे, but do not consist of the thalamus or any other floral part. In an apple, the fleshy receptacle form the main edible part, hence it is called false fruit. जो ओवरी से न बन करके थैलेमस वाले पार्ट से बनता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज मींट बाय इमस्कुलेशंस, व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक्स। इमस्कुलेशन क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एंथर के रिमूवल को बोलेंगे, रिमूविंग एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल, विच इज वेरियस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। Performed by plant breeders in bisexual flower to obtain the desired variety of plants by crossing particular plants with the desired pollen grain to remove the anther. The flowers are covered with a bag before they open. This ensures that the flower is pollinated by pollen grain obtained from desirable variety only. Later, the mature variable and stored pollen grains are dusted on the bagged stigma by breeder to allow artificial pollination to take place and obtain the desirable variety, ठीक है बच्चे। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सबस्टेंस विच फ्रूट वुड सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड व्हाई। वो कैसे होगा, देखो पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए अगर आप किसी फ्रूट को डेवलप करते हो तो उसको पार्थिनोकार्पी बोलेंगे, और सीड फॉर्मेशन। Therefore, the seedless variety of economically important fruits such as orange, lemon, watermelon, etc. इनमें पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है are produced during this technique. The technique involves inducing fruit formation by the application of plants growth hormones such as auxin. पार्थिनोकार्पी के लिए ऑक्सिन्स का भरपूर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। टोटल 18 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में पूछा गया है, explain the role of tapetum in the formation of pollen grain wall. Tapetum is the innermost layer of the microsporangium. It provides nourishment to the developing pollen grain during microsporangitis. The cell of tapetum produce various enzyme, hormone, amino acids, and other nutrition material required for the development of pollen grain. ठीक है बच्चे, रोल ऑफ टेपिटम का यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब टेपिटम प्रोड्यूस large number of enzyme, hormone, amino acids, other nutritious material required for the development of pollen grains. It is also produce the exine layer of the pollen grain which is very hard, which is composed of sporopollen. ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोमिक्सिस। ये कभी कभी एक नंबर का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में आप लोग क्या देखेंगे, apomixis is the mechanism of seed production without involving the process of meiosis, जिसमें meiosis नहीं होगी and syngamy नहीं होगी। It plays important role in the hybrid seed production. hybrid seed के लिए हम लोग apomixis यूज़ करते हैं। The method of producing hybrid seed for cultivation is very expensive for farmer. Also by sowing hybrid, sowing होता है लगाना hybrid seed, it is difficult to maintain hybrid character as character segregate during meiosis. Apomixis prevent the loss of specific character in the hybrid. Also, it is cost-effective method for producing seed. ठीक है, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने डिस्कस करने थे। ठीक है, तो इनको आप लोग रीड करें, ये डिफरेंस ज़रूर करना। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और आपका ट्रिपल फ्यूजन आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है ये ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब खत्म होता है, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।